जी हां, H3N2 वायरस धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा है। वायरस की चपेट में आने से मौतें भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ये वायरस महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को अपना लगातार निशाना बना रहा है। H3N2 इन्फ्लुएंजा के कहर को देखते हुए लगातार अब सरकारें भी अलर्ट पर हैं। केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें अब एक्शन में आ गई हैं। आ गया कोरोना का छोटा भाई। एक बार फिर अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है। इसका लक्षण भी काफी हद तक कोरोना से मिलता जुलता है। पूरे देश में 3000 से ज्यादा मरीज इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 2 लोगों की जान जा चुकी है। सवाल यह है कि कहीं एक बार फिर से कोरोना की तरह मौत का तांडव तो नहीं मचेगा। सवाल यह है कि आखिर इस खौफनाक वायरस से निपटने के लिए क्या तैयारी है। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों में क्या तैयारी है। लेकिन उससे पहले बता दें कि H3N2 कोरोना की तरह कहर बरपाए केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक कर राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली में H3N2 के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। कोविड से अभी निजात मिली ही नहीं थी कि H3N2 वायरस ने लोगों के दिल में दहशत फैला दी है। देश में कुछ लोगों की इसकी वजह से मौत भी हो गई है और शायद इसी वजह से लोगों के बीच में डरे हुए हैं लोग और इस वजह से दहशत भी है। अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वायरस से जो लोग पीड़ित हैं उनसे दूर रहिए, अपने हाथों को स्वच्छ रखिए और अपने आप को बचा के रखिए। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी उसके बाद इस पूरे वायरस से जो डर है वो भी कम हो जाएगा। दिल्ली के अस्पताल कोरोना के बाद एक बार फिर से H3N2 के कहर से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। दिल्ली के एलन गेट के अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। ये ऑक्सीजन और बाइपेप की सुविधा से लैस है। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। हमने अलग से इसका एक आइसोलेशन वार्ड बना है, अलग से एक व्यवस्था की है जिसमें अभी हमने 20 बेड रखे हैं, जिसमें सारी ऑक्सीजन की सुविधा है, वेंटिलेटर की सुविधा है और सारा उसमें जो ट्रीटमेंट है, जो दवाइयों का हमारे पास पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इसके अलावा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यूपी में भी H3N2 का कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले यह महामारी आम लोगों पर हावी हो जाए, अस्पताल फुल हो जाए और अस्पतालों पर लोड बढ़े, यूपी की सरकार सतर्क हो गई है। लखनऊ के KGMO में बीते 15 दिनों में वायरल के 40% मरीज बढ़े। यूपी के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। H3N2 के कहर से निपटने की तैयारियों को परख रहे हैं। यूपी में सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना की तरह H3N2 के लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है। अस्पतालों में H3N2 के मरीजों को अलग से रखने की व्यवस्था की जा रही है। देख भी रहे हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स के लंबे समय तक खांसी जा रही है। टेस्टिंग की प्रक्रिया उसी तरह की है जैसे हम कोरोना के लिए सैंपल लेते थे, उसी तरह के इसमें भी सैंपल आपका नेजोफेरिंजियल स्वैब और ओरोफेरिंजियल स्वैब ही लिया जाता है और इसके लिए भी एक सेपरेट लैब होती है। हमारी जो नॉर्मल लैब है उसमें टेस्टिंग नहीं है, जो कोरोना के लिए लैब थी उसी लैब में इसके लिए भी टेस्टिंग होती है और इसके टेस्ट को भी हम RT-PCR टेस्ट ही कहते हैं। उसी तरह की प्रक्रिया है। जिस तरह से कोरोना म्यूटेट होकर एक नए और खतरनाक वेरिएंट को जन्म देता था, H3N2 वायरस भी ठीक उसी तरह का वायरस है। डॉक्टरों के मुताबिक H3N2 वायरस H1N1 का म्यूटेड वेरिएंट है, जो पुराने वाले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। उधर बिहार में भी फ्लू के 40% मरीज पड़े हैं। सवाल ये कि H3N2 के कहर से निपटने के लिए बिहार और वहां के अस्पताल कितने तैयार हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर बिहार में भी अलर्ट है। एक मरीज के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बिहार के तमाम बड़े अस्पतालों में तमाम तैयारियां की जा रही है। RMRI के बाद पटना एम्स में भी अब जांच की सुविधा कर दी गई है और पटना के PMCH और IGMS को स्टैंड बाय पर रखा गया है। यहाँ भी देखिए आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो रेडी किए जा रहे हैं। जो H3N2 के कहर को देखते हुए झारखंड की सरकार भी एक्शन में आ गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स और सदर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और दावा किया कि झारखंड H3N2 से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कि H3N2 वायरस जो है इन्फ्लुएंजा का ही एक दूसरा रूप है और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमारे राज्य में ऐसा कोई भी मामला नहीं प्रकाश में आया है जो मामला ग्रीवियस हो। लेकिन रिम्स के डॉक्टर मनोज के मुताबिक इसकी जांच के लिए किट झारखंड में बहुत कम है, जबकि जांच के लिए लैब भी नहीं है।
जिसके कारण S3N2 के मरीजों की सैंपल की जांच कोलकाता में की जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो महामारी है भारी, सावधानी है जरूरी, और सवाल ये कि ये वायरस फैलता कैसे है और क्या ये भी कोरोना की तरह ही फैलता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे फैलता है H3N2 वायरस। दरअसल इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि खांसने छींकने से फैलता है H3N2 वायरस। और आपको बता दें कि जो तमाम संक्रमित मरीज हैं, संक्रमित मरीजों से बात करने पर भी ये फैल जाता है। और साथ ही अगर इसके और हम लक्षण की बात करें तो मुंह या नाक छूने से ये वायरस बहुत तेजी के साथ फैलता है। और देखिए सिर्फ यही नहीं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भी इससे बहुत ज्यादा खतरा है, उन्हें बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। और साथ ही इसमें अगर इस वायरस से सबसे ज्यादा किसी को खतरा है तो वो बुजुर्गों को है। बुजुर्गों में वायरस का खतरा सबसे ज्यादा बताया गया है और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि इस वायरस से बच के रहने